हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इंडेक्स प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हमारा यह छठा लेक्चर है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करते आए हैं। नंबर सिस्टम से मैंने शुरू किया था, उसके बाद वन बाय वन करते करते लास्ट हमें लगता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस कवर किया था। क्लियर दोस्तों? तो आप में से जो दोस्त नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जो मैंने डिस्कस किया है पहले, उसमें आप 2-3 वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है, और एक वीडियो होगा जिसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई है, यानी ट्रेंड्स वगैरह की चर्चा की है उसमें। क्लियर है? तो इनको देखने के बाद आप जो वीडियोस हैं उसके साथ गो थ्रू हो जाइए, तो आप पैरेलली इसको कैचअप कर पाएंगे। तो चलिए, समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपको दिया था लगाने के लिए। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे लगाने के लिए, और आपसे बोला था कि आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति 20 रुपये में 25 सेब की दर से सेब खरीदता है तथा उन्हें 25 रुपये में 20 सेब बेचता है। ठीक है, तो बोल रहा है बताइए प्रतिशत लाभ क्या है। यानी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं लिख के, ताकि हम क्वेश्चन समझने में गलती ना करें। तो पहला तो बोल रहा है कि आपने 20 रुपये में कितना सेब खरीदा? 25 सेब। ठीक है, या फिर यूँ कहें कि 25 सेब खरीदने में कितना रुपया लगा? 20 रुपया। क्लियर है? और दूसरा क्या बोल रहा है कि ये 25 रुपये में 20 सेब खरीदना, यानी 20 सेब खरीदने में कितना रुपया लगा? 25 रुपया। क्लियर है दोस्तों? ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। अब हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो इसमें अपने को क्या करना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो जब बोल रहा है कि 25 सेब खरीदा था 20 रुपया में, क्लियर है, तो यहाँ से एक सेब का कितना हो जाएगा? जब 25 सेब का था 20 रुपया, तो एक सेब का हो गया 20/25 रुपया। क्लियर है भाई? 25 सेब खरीद रहा है 20 रुपया में, तो एक सेब 1 रुपया से कमाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0.8 रुपया। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे इस वाले की बात करें, तो ये तो इसने खरीदा था 0.8 रुपया में एक सेब। क्लियर? अब क्या है कि 20 रुपया में 20 सेब को 25 रुपया में बेच रहा है। अब देखिए, ये 20-25 का ही थोड़ा सा झालमेल है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ 20 तो यहाँ 25, यहाँ 25 तो यहाँ 25 है ना, ये थोड़ा सा। तो ये आप समझिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये खरीदने का था और ये बेचने का था। तो बस यही मेन चीज़ था कि भाई 25 रुपये में देखिए मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि 25 सेब को 20 रुपये में ख़रीदा था। क्लियर? तो एक सेब कितने में ख़रीदा? 0.8 रुपया। ठीक, यानी 80 पैसा बोल सकते हैं आप इसको, पैसे में अगर कहें तो। और उसके बाद बेचा कितने में? 20 सेब को 25 रुपये में बेचा, तो एक सेब को कितने में बेचेगा? 25/20 में बेचेगा, यानी 5/4, यानी 1.25 रुपया। क्लियर? अब आप ये देखिए कि 0.8 में ख़रीदा और 1.25 में बेच दिया, यानी 80 पैसा में उसको ख़रीदा। क्लियर? और 125 पैसा में बेच दिया। ठीक, खरीदा और बेचा। क्लियर? तो अब देखिए, जब सिंपल सी बात आप देख पा रहे होंगे, तो इसको लाभ कितना हुआ? इसको लाभ अगर बात करें तो लाभ हो गया 125 माइनस 80। क्लियर है? 125 माइनस 80 का लाभ हो गया, यानी एक सेब पे उसको कितने का लाभ हो गया? 45 पैसे। क्लियर दोस्तों? मतलब अगर उसने एक सेब का ट्रेड किया उसने, तो उसको कितने का फ़ायदा हो गया? 45 पैसे का। और उसने कितने का ख़रीदा था? 80 पैसे का। तो अब आप देख लीजिए प्रतिशत लाभ क्या होगा। प्रतिशत लाभ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कितने में खरीदा था गुणे 100। तो लाभ कितने का हुआ उसको? 45 पैसे का। खरीदे कितने का था? 80 पैसे का। बस मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 45 है, यहाँ 80 है, तो 80 का आधा कितना होता है? 40। अब चूंकि ये 45 है, तो इसका मतलब 50% से ज़्यादा होगा, तो बस आप ये ऑप्शन मार देंगे। और नहीं तो आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो कर सकते हैं गुणा भाग करके। मैं आपको बस ये एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा एग्जाम में ये ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं, 50, 56, 46, 36 है ना। तो आपने जैसे ही यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ हमारा 45 है और यहाँ हमारा 80 है, तो 80 का आधा होता है 40। अगर ये 40 होता
तो हमारा 50% हो जाता है ना, 80 का आधा। लेकिन यूँ की 45 है तो इसका मतलब 50 ज़्यादा होगा, तो 50 ज़्यादा हमारा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो 56। क्लियर है? तो ये आपका एक हो गया। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि हमने एक बाइसिकल जो है 144 रुपये का बेचा जब सॉरी, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 144 बाइसिकल था, ठीक है, उसको बेचने पे 6 बाइसिकल के विक्रय मूल्य की हानि हो गई। यानी उसने मान लीजिए कुछ बाइसिकल खरीदी थी, तो मान के चलिए कि भाई हमको नहीं पता कितना खरीदा था, लेकिन जब उसने बेचा ना तो 144 बेचा तो उसको 6 की हानि हो गई। इसका मतलब अगर वो 150 बाइसिकल बेचता, यानी टोटल 150 बेचता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है? इसका तो ये मतलब है कि भाई उसने, अब आप थोड़ा सा लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आप कर लेंगे कि भाई 144 बाइसिकल बेचा उसने, ठीक है, तो अगर बेचा तो उसको 6 बाइसिकल का जो है नुकसान हो गया बेचने का, ये 6 बाइसिकल के विक्रय मूल्य की हानि हो गई। क्लियर है? तो अब पूछा आपसे प्रतिशत हानि है, तो यानी उसने 144 बेचा और 6 का हानि हो गया, तो इसका मतलब अगर उसने 150 बेचा होता तो उसको कुछ हानि होता क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब 150 बेच देता तो उसका काम हो जाता। तो अब हमसे प्रतिशत हानि पूछा है। क्लियर है? प्रतिशत हानि पूछा है तो इसका मतलब कितने का हानि हुआ उसको? 6 का। क्लियर? मैं लिख देता हूँ, हानि बटे कितना आपका नंबर वो था, नंबर है ना, कितना नंबर उसको बेचना चाहिए था। तो भाई इसको कितने का हानि हुआ था? 6 का हानि हुआ था। क्लियर है? और कितना अगर वो बेचता तो उसको हानि ना होता। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन यही हो सकता है कि आप 144 रखेंगे 150, तो भाई 150 रखेंगे ना, क्योंकि इतना वो था कि इतने पे ना होता। जैसे खरीदने के मामले में आप क्या करते हैं कि भाई आपने मान लीजिए 50 रुपये कोई चीज़ खरीदा और 50 का ही बेच दिया, तब तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, है ना। बट वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए कि भाई 144 उसको मतलब 100 बेचना उसको 150 था, लेकिन बेचा उसने कितना? 144 ही, तो 6 का उसको नुकसान हो गया। इसका मतलब 6 का नुकसान हुआ तो 6 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ जाएगा? 150 गुणे 100। क्लियर है? बस ये आपका काट दीजिए तो ये आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 15 चौको 60, 4%। क्लियर दोस्तों? तो ये एक क्वेश्चन था, दोनों के दोनों देखिए यूपी पीसीएस के क्वेश्चन है, एक 2013 का, एक 2017 का। तो अब आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन और मिक्सचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मतलब है बहुत सिंपल, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछता है तो इसका हम थोड़ा थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, रेशियो यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। तो रेशियो क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए आपका कोई दो नंबर है ना, कि आप क्लास में मान लीजिए 20 नंबर लाए, ठीक, और आपका दूसरा कोई दोस्त है वो 40 नंबर लाया। क्लियर है? तो अब जो रेशियो हो जाएगा वो 20/40 हो जाएगा, यानी 2/4, यानी 1/2। इसको आप लिख सकते हो 1:2। ये आपका रेशियो होता है, यानी अनुपात। ठीक है? मतलब अगर आपने 20 नंबर लाया, उसने 40 नंबर लाया, तो आपका रेशियो क्या हो गया नंबर लाने का? 1:2 का रेशियो हो गया। क्लियर? अब यही चीज़ आप एक चीज़ ये समझिएगा कि अगर आप 10 नंबर लाए, वो 20 नंबर लाया, तो भी आपका रेशियो 10/20 यानी 1:2 ही आएगा। क्लियर? तो रेशियो आपका सेम हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि अगर रेशियो सेम है तो आपका नंबर भी सेम हो। देखिए, है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझाऊंगा, उससे पहले समझ लेते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए समानुपात बहुत सिंपल सा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2:3, ठीक है, यानी 2:3। तो अब अगला नंबर क्या लिखें हम कि इसी उसमें आ जाए, तो समानुपात का सिंबल ये होता है। क्लियर? ये जो दो दो डॉट लगा दिया, 4 डॉट हो गए, ये है। तो अगर यहाँ 2:3 है और मैंने समानुपात लगा दिया, तो अगर 2 का कोई रिलेशन में मान लीजिए मैंने 2 अट्ठे 16 कर दिया, तो यहाँ भी क्या आएगा? 3 अट्ठे 24। क्लियर दोस्तों? मतलब जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में होगा, इसीलिए समानुपात का साइन आता है। क्लियर है? तो वही चीज़ है। मतलब अगर आप 2/3 का रेशियो निकालेंगे और 16/24 का रेशियो निकालेंगे, दोनों सेम आएगा। क्लियर है? अगर आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 12। क्लियर? 4/12 आपने लिख दिया, तो इसको आपने लिख दिया 4:12। अब इसका समानुपात अगर करें तो अगर मैंने यहाँ मान लीजिए लिख दिया 12, क्लियर, तो अब इसको मैं जानबूझ के 12 लिख रहा हूँ, तो अब बताइए यहाँ पे अगली डिजिट क्या आएगी? अब आपको ये देखना पड़ेगा कि चूंकि 4 और 12 है और फिर मैंने समानुपात लगाया है,
तो 12 है तो अगला क्या आएगा, अगला वो डिजिट आएगा जो 4 और 12 में संबंध है। तो ये कितनी बार गया, 4 गुणे 3 है ना, 4 3 12। तो ये वाला डिजिट भी क्या हो जाएगा, 12 गुणे 3 यानी 36। क्लियर है दोस्तों, तो 12:36 आ गया। तो बस ये थोड़ा सा सिंपल चीज़ें होती हैं। और इसका मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं। तो जैसे बहुत जनरलाइज है, जब आप क्वेश्चन कहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है x/y है, ठीक है, और यही चीज़ अगर y/z हो गया, क्लियर है, यानी x समानुपात y ऐसे कर दिया और y अनुपात z, ठीक है, x अनुपात y हो गया और समानुपात का चिन्ह। तो इसका मतलब ये हो गया कि y² = x गुणे z। क्लियर, ये एक छोटा सा सिंपल सा चीज़ है। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 2:3 दे दिया, क्लियर है, और ये दे दिया 3:, मान लीजिए कुछ दे दिया, हमसे पूछ लिया कि यहाँ पे x है, ठीक है, x की वैल्यू बताइए, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया कि बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो हम यही करेंगे कि इसका और इसका गुणा और इसका और इसका गुणा कर देंगे। क्लियर है, तो भाई कर देते हैं। 2 × x = 3 × 3, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 9/2। बस ये आपका सिंपल सा ये हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इसका समझाऊंगा कि क्या है। जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि क्या बोल रहा है। अब देखिए आपको अप्रोच कैसे करना है। बेसिकली अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप तुरंत इसको कर भी लेंगे। कि पहले मैं पढ़ देता हूँ कि क्या है। 2 व्यक्ति ए और बी किसी वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रहे हैं, क्लियर है। प्रारंभ में बी ए से आगे है तथा उनकी स्थितियां वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाती हैं। जब ए उस बिंदु पर पहुंचता है जो कि उसके प्रारंभिक बिंदु से व्यासतः सम्मुख है, तब वह बी से मिलता है, ठीक है। तो ए और बी की चालों में क्या अनुपात है यदि वे एक समान चाल से दौड़ रहे हैं। अब देखिए इतना लंबा लिख दिया, अगर आप समझ गए होंगे तो आप कर लेंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो भाई वृत्तीय मार्ग का बोला, तो चलिए मैं वृत्तीय मार्ग ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर है, वृत्तीय मार्ग हो गया, ये इसका सेंटर हो गया यानी केंद्र हो गया, ठीक है। इस सर्किल पे ये लोग दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि क्या है, प्रारंभ में बी ए से आगे है, ठीक है, बी ए से आगे है। अब कितना आगे है, उतना आगे जितना ये 30 अंश का कोण बनाए केंद्र पे। तो बी ए से आगे मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पे ए था, ठीक। अब बी आगे है, अब कितना आगे है हमको नहीं पता, तो ये मान लीजिए बी है, क्लियर है। तो बी आगे है यानी कितने अंश का कोण बना रहा है केंद्र पे, 30 अंश का। देखिए मैंने बना दिया 30 अंश का, क्लियर है। अब बोल रहा है कि बी भी दौड़ रहा है ऐसे, ठीक, और ए भी दौड़ रहा है ऐसे। अब दौड़ते 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 दोनों कहाँ मिले, ये देखिए ए उस बिंदु पर पहुंचता है जो कि उसके प्रारंभिक बिंदु से व्यासतः सम्मुख है। तो अब भाई उसका प्रारंभिक बिंदु क्या था, प्रारंभिक बिंदु यही था। अब इसके सम्मुख बिंदु कौन सा हो गया, ये सामने वाला हो गया व्यास का सम्मुख बिंदु। इसका मतलब दौड़ते दौड़ते बी यहाँ पे ए यहाँ पे पहुँच गया, तो यहीं पे बी भी आता है, क्लियर, यानी ए और बी दोनों यहाँ मिल जाते हैं। तो अब आप एक चीज़ ये समझिएगा कि जब ए और बी यहाँ मिले तो ये लोग कितना ट्रेवल कर लिए। ए तो पूरा का पूरा ये पूरा घूम के आया, ठीक, और बी कितना चला, बी तो केवल इतना ही चला, क्लियर। तो अब यही समझना है हमें कि कितना कितना इन्होंने चला। तो अब एक चीज़ ये समझिए आप, अगर आप कैच कर पा रहे हैं कि भाई इन्होंने टोटल कितना चला, ये 30 अंश का अंतर था इनको, और टोटल कितना होता है ये सीधी रेखा का 180 डिग्री, क्लियर है। इसका मतलब ए कितना ट्रेवल किया, पूरा का पूरा 180 ट्रेवल किया, देख पा रहे हैं आप। भाई यहाँ से इसने चलना शुरू किया और पूरा से चलते 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 यहाँ आया, इसका मतलब यहाँ से शुरू किया और ऐसे पूरा 180 आया, क्लियर है। तो ए तो पूरा 180 ट्रेवल कर गया, बी कितना ट्रेवल किया। अब देखिए बी तो यहीं पे था, है, कलम चेंज कर दूँ अगर मैं, ये बी था इसका, अब ये तो केवल इतना ही ट्रेवल किया है, ये देखिए, है ना। तो इसका मतलब ये कितना ट्रेवल किया, 30 तो इसका पहले ही था, और बचा हुआ इसने ट्रेवल किया है, बचा हुआ कितना हो गया 150। इसका मतलब बी ने कितना ट्रेवल किया 150। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि दोनों की चाल का अनुपात क्या होगा। तो बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 180/150, ठीक है। तो ये 3 से जाएगा, 3 × 18, 3 × 5 = 15, बस 6/5 का रेशियो आ गया। क्लियर दोस्तों, देखिए कितना सिंपल सा था ये, मतलब आपको बस ये समझना था कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है
और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही मतलब ट्रिकी होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें बेसिकली आप ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो ये यूपीएससी 2017 और यूपीएससी 2015 दोनों के ही क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में यूपीएससी भी क्वेश्चंस को रिपीट करता है। क्लियर है दोस्तों? मतलब आप ये मान के चलिए कि आप अगर कोई पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो मेरे पीवाईक्यू लगाने के पीछे का उद्देश्य भी यही रहता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्वेश्चन को कवर करें, और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि भाई यूपीएससी भी क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा आखिर, तो वो भी ले दे के एक अच्छा खासा रिपीट करता है, मतलब जो का त्यों दे दिए है ना। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए एक्स और वाई की मासिक आय 4:3 थी, ठीक है, और उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। क्लियर है? यानी कमाते कितने हैं, मैं हिंदी में एकदम शुद्ध लिखता हूँ, कमाता कितना है, ये 4 कमाता है तो ये 3 कमाता है। क्लियर है? और उड़ाता कितना है, अगर ये 3 रुपया उड़ाता है तो ये 2 रुपया उड़ाता है। क्लियर? मतलब अगर 4 रुपया कमाया तो ये 3 रुपया तो उड़ा दिया, और ये 3 रुपया कमाया तो ये 2 रुपया उड़ा दिया। क्लियर? ये चीज़ है। अब आगे क्या बोल रहा है, इतना तो हम समझ गए। अब आगे क्या बोल रहा है कि फिर भी उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6,000 बचा लेता है। अब 4 रुपया में 3 रुपया उड़ा दिया तो कितना रुपया बच गया, 1 रुपया बच गया। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? 1 रुपया। अब 1 रुपया इसका बच गया तो इसका भी कितना बचा, इसका भी 1 रुपया बच गया। तो वही बोल रहा है ये कि भाई ये लोग कितना बचाते हैं प्रतिमाह, ये लोग प्रतिमाह बचाते हैं 6,000 रुपया। यानी अगर 4 रुपया में करता तो 3 रुपया बचता, तो 4,000 अगर ये करता तो कितना इसका होता, 3,000 उड़ जाता, यानी 1,000 बचता। क्लियर है? तो अब यही हमसे बोल रहा है ये कि भाई हमको बचाना कितना है, 6,000। मतलब अगर आप ये समझ पा रहे हैं ना, मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि भाई अगर वो 4 रुपया कमाता है तो उड़ाता कितना है, 3 रुपया, यानी 1 रुपया उसको बचता है। और दूसरे वाले की बात करें तो 3 रुपया कमाता है तो 2 रुपया उड़ा देता है, इसका भी 1 रुपया बचता है। तो वही बोल रहा है कि इसमें से प्रत्येक 6,000 बचा लें, तो यानी 4 रुपया में 3 रुपया उड़ाया तो 3,000 का मतलब 1,000 बचा। तो अब वही 1,000 6,000 कब हो जाएगा, जब ये भी जो है 6 से गुणा कर दीजिए, यानी 24,000 कमाया। क्लियर है? तो कितना उड़ा देगा, इसको भी 6 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 6 × 18,000 उड़ा दिया। क्लियर? अब इसको क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि भाई 24,000 बटे 18,000 कर दीजिए, उड़ा दीजिए, सब कितना हो गया, 4/3 हो गया, इतना कमा लिया। मतलब इसका ये देखिए 4 और ये 3। तो कहने का मतलब आप क्वेश्चन कैसे भी कीजिए, बस आपको समझना ये है कि भाई इनका कहने का तरीका क्या है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ करूँ फिर से, क्योंकि अभी आपको भूमिका बनी होगी क्वेश्चन की, तो जैसे मान लीजिए आपको एक लाइन में समरी देता हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए ये कमाया 4 रुपया, ठीक है। अब हम रेशियो की बात नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन समझ लिए कि भाई इनका आपस का कमाने का रेशियो तो 4:3 है, लेकिन अगर ये 4 रुपया कमाता है तो 3 रुपया उड़ा देता है, ठीक, और ये 3 रुपया कमाता है तो 2 रुपया उड़ा देता है। क्लियर? तो इसने कितना रुपया बचा लिया, 1 रुपया, इसने भी कितना बचा लिया, 1 रुपया। अब हमसे क्या पूछा है कि ये 1 रुपया 6,000 रुपया बच जाए, तो क्लियर, तो ये कितना होगा। क्लियर? तो ये कितना होगा, बस यही हमको बताया है, पूछना है, ठीक है। तो भाई 6,000 कमाया मतलब 6,000 बचाया, तो 4 रुपया में बचाता है 1 रुपया। बहुत सिंपल बात है, एक एक नियम से बता देता हूँ मैं आपको। 4 रुपया में बचाया 1 रुपया, तो 6,000 रुपया के लिए कितना चाहिए भाई, बताइए। माफ़ कीजिएगा, उल्टा हो गया ना। तो भाई 1 रुपया बचाता है 4 रुपया में, तो 6,000 रुपया कितने में बचाएगा, 4 × 6,000 हो जाएगा। कहाँ चला गया ये, हाँ क्लियर है। तो भाई 1 रुपया बचाता है 4 रुपया में, तो 6,000 रुपया कितने में बचाएगा, 1,000 मतलब 6,000 हो जाएगा, यानी 24,000 रुपया में 6,000 बचा लेगा। क्लियर? बहुत सिंपल सा दोस्तों, एकदम सिंपल सा है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। अब दूसरे व्यक्ति की बात करें कि भाई ये 3 रुपया में बचाता है 1 रुपया। क्लियर? तो ये 1 रुपया कब 6,000 हो जाएगा, जब ये 3 रुपया भी 6,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? भाई हर 3 रुपये पे 1 रुपया बचाता है, तो इसका मतलब हर 18,000 रुपया पे ये 6,000 रुपये बचाएगा। तो बस अब यही क्वेश्चन था, एक ये और एक ये, तो टोटल इन्होंने कितना कमाया, 18,000 प्लस 24,000। क्लियर? यानी 42,000 हो गया। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उनकी कुल मासिक आय कितनी है, 42,000।
क्लियर। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ पे एक्स वाई दिया था, यहाँ पे पीटर पाल पता नहीं क्या दे दिया है ना। क्वेश्चन वही है, देखिए इनकी मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, उनके व्यय 3:2 के अनुपात में। देखिए मासिक आय इनकी भी 4:3 और ये भी 3:2, ठीक है। यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6,000 बताता है, ये मतलब एकदम डिक्टो डिजिट भी नहीं चेंज की, ये भी 6,000 बचाता है, तो बस उनकी मासिक आय क्या होगी क्रमशः। अब देखिए 15 में हमसे पूछा था अलग अलग आय, तो हमने निकाला कि भाई 24,000 और 18,000, क्लियर ये। और 17 में क्या पूछा कि भाई टोटल, थोड़ा सा इजी कर दिया कि भाई अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप टोटल बता दीजिए, तो भाई 42,000, क्लियर। तो देखिए लगभग डिक्टो सेम क्वेश्चन है, लगभग क्या एकदम डिक्टो सेम क्वेश्चन है, बस पूछा अलग अलग है। एक बार 18 और 24,000 अलग अलग पूछ लिया, एक बार दोनों को मिला के 42,000 पूछ लिया, बस यही इतना सा था। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि जो क्वेश्चन बनाने वाला भी होता है ना, वो भी थक जाता है कि भाई उठाया ये वो, तो अब कोई कह भी नहीं सकता कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखिए सेम क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। भाई क्वेश्चन सेम डिक्टो नहीं है, लेकिन फिर भी सेम ही क्वेश्चन है, बस एक में उसके पहले की लाइन पूछ लिया, एक में उसको जोड़ के अगली लाइन पूछ लिया, क्लियर। बस ये थोड़ा सा सिंपल सी चीज़ें हैं। तो अब उसी बेसिस पे देखिए अगला क्वेश्चन, यूपी पीसीएस भी कम नहीं है, ये भी एकदम फॉलो करते हैं यूपीएससी को। ये देखिए इन्होंने भी किया, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ कि भाई ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 का अनुपात है, ठीक है। उनके मासिक व्यय में 7:9 का अनुपात है, क्लियर। उसमें क्या था, 4:3 का था और 3:2 का उनका व्यय था, तो यहाँ पे 4:5 है और यहाँ पे 7:9 है, क्लियर है। तो अब बोल रहा है कि दोनों 50 रुपया प्रति माह बचाते हैं। उसमें क्या बचा रहे थे 6,000, तो हमने 6,000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे कितना बचा रहे 50 रुपया, तो भाई 50 रुपये बचा रहे हैं, तो बोला कि बताइए ए का कितना होगा, बस यही थोड़ा सा सिंपल कर दिया इन्होंने। और उसमें तो दोनों का पूछ लिया था, इसमें केवल ए का पूछा है, क्लियर है। तो चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसको डालिए, क्लियर। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला, कि इसमें क्या बोल रहा है कि यदि 378 सिक्कों में, ठीक है, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, जिनके मूल्यों का अनुपात, सिक्कों का नहीं है दोस्तों, मूल्यों का है। यही सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा पकड़ने वाली हैं। मूल्यों का अनुपात कितना है, 13, 11 और 7, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब पहले लिख लेते हैं हम कि भाई सिक्के कितने हैं अपने पास, सिक्के अपने पास टोटल 378 हैं, ठीक है। ये इतने सिक्के हैं, रुपया नहीं है दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूँ, ये इतना रुपया नहीं है, क्लियर, ये सिक्का है, क्लियर है दोस्तों। अब इसमें बोल क्या रहा है कि ये जो इतने सिक्के हैं, इसमें कितने कितने सिक्के हैं, 1 रुपया का सिक्का भी है, 50 पैसे का भी सिक्का है और 25 पैसे का भी सिक्का है, क्लियर। तो अब बोल क्या रहा है कि इनके जो मूल्यों का अनुपात है, मतलब 1 रुपये के जो सिक्के हैं तो जितने भी होंगे वो कितने रुपए के बराबर है, 13 रुपये के बराबर। ये सिक्के जो होंगे कितने के बराबर होंगे, 11 रुपये के बराबर। और ये सिक्के कितने के बराबर होंगे, 7 रुपये के बराबर। तो अब एक चीज़ ये समझिए आप, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि भाई 13 रुपया के बराबर सिक्का है, उसके लिए कितना सिक्का चाहिए, 13 सिक्का चाहिए। अब ये 11 रुपया के बराबर है और 50 पैसे का सिक्का है, इसका मतलब 22 सिक्का रहे 50 पैसे का, तभी तो 11 रुपया होगा, क्लियर है। और ये कितने रुपया है, 7 रुपया है 25 पैसे का सिक्का, तो इसका मतलब 7 चौक 28, क्लियर है। 28 सिक्का हो टोटल, ये सिक्का है और ये रुपया है, यानी रुपया का अनुपात आपको दिया हुआ है, क्लियर, ये दिया है। तो भाई जब 13 रुपया है तो 13 सिक्का हो गया एक एक का, 11 रुपया है तो 22 सिक्का हो गया 50 पैसे का, क्लियर है। और वही जगह 7 सिक्का है तो कितना, सॉरी 7 रुपया है तो कितना सिक्का हो गया, 28 सिक्का हो गया, क्लियर है। तो बस यहाँ पे अगर आप पकड़ लिए तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इसका मतलब सिक्कों का अनुपात क्या हो गया, क्लियर है। भाई आपको रुपयों का अनुपात दिया था तो सिक्कों का अनुपात क्या हो गया, ये वाली लाइन आ गई भाई, 13:22:28, ठीक है। ये 1 रुपया का हो गया, ये 50 पैसे का सिक्का हो गया और ये 25 पैसे का सिक्का हो गया, क्लियर। अब वही पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में कि बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, क्लियर। इसको करने का सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों, आपसे 50 का पूछा है ना, तो बस 50 का कितना सिक्का है, 22, सबसे ऊपर यही लिख दीजिए, जिसका पूछो उसको ऊपर लिख दीजिए। और टोटल कितने सिक्के हैं आपके पास, 13, 22 और 28, मतलब भाई इतने टोटल हैं आपके, उसमें से 22 हैं 50 पैसे के, तो मैंने 22 को ऊपर लिख दिया, ये देखिए है ना। और फिर टोटल कितने हैं, 13, 22, 28, उनको मैंने नीचे लिख दिया, क्लियर है। तो जब उनको मैंने नीचे लिख दिया, अब इसके बाद हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास कितने सिक्के हैं, ये हैं, क्लियर है।
तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे 378। क्लियर। बस आपको ले दे के अब फाइनली यही कैलकुलेट करना है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। ये कितना आ गया, 22 आ गया, और ये 22 और ये कितना 50 10 63, बस 63 गुणे 378। तो अब इसको आप करेंगे अगर, तो ये बहुत सिंपल सा चला जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 126। तो बस अब ऐसे कर दीजिए, कितना हो गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 21 से भी जा रहा तो ये 7 से भी जाएगा, तो 7 कितना हो गया, 7 एकम 7, 5 7 8 56, 7 तरीक 21, फिर ये चला गया 3 से 6, 6 गुणे 22, 22 गुणे 6 यानी 132 सिक्के आ गए। क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। मतलब आपको ले दे के बस एक कॉन्सेप्ट समझना था, वो ये था कि भाई रुपया को सिक्के में कन्वर्ट करना। क्लियर है, रुपया को सिक्के में आप कन्वर्ट कर लिए, और आपको सिक्कों का टोटल सिक्का पता है, और अनुपात आपने पता कर लिया, तो भाई 50 पैसे कितने सिक्के वो भी आपने पता कर लिया। क्लियर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा देता, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि भाई अपना उद्देश्य केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, अपना उद्देश्य है कॉन्सेप्ट को समझना। तो अगर मान लीजिए हमसे यहाँ पे 50 पैसे के बजाय 25 पैसे का सिक्का का रेशियो पूछा होता, तो कैसे करते, 25 पैसे कितने सिक्के हैं, 28 हैं, तो 28 को ऊपर लिख देते, और टोटल कितने सिक्के हो गए, यही 13 + 22 + 28, मतलब इन टोटल सिक्कों में 28 सिक्के 25 पैसे के हैं। तो अगर उसकी बात करें 378 में, तो 378 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना सा है। और वही जगह अगर 11 की मतलब 1 रुपये के सिक्के की बात करें, तो बस कितने सिक्के हैं, 13 हैं, 13 बटे डग 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 किया प्लस, और पूरे 378 कर दिया। क्लियर। तो ये बस इतना सिंपल सा रहता है दोस्तों। और हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करे, तो रुपया के बजाय सीधे सीधे सिक्का का ही अनुपात पूछ ले, तो ये भी आप कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। अब चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और आते हैं अगले टॉपिक पे, वो है मिश्रण। क्लियर दोस्तों। तो मिश्रण भी मैंने इसको साथ के साथ इसीलिए उठाया है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस में, बट अभी रिसेंट में देखा जाए तो कुछ कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसके 1-2 कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम समझ लेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी आप PYQ जरूर लगाते रहें, जो मैंने आपको बताया है कि भाई आप कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसको आप ज़रूर करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको और भी तरह तरह के जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें जैसे मिश्रण क्या होता है दोस्तों, पहले मैं समझा दूँ। जैसे मिश्रण होता है 2 चीज़ों को मिलाना, सिंपल मिक्सचर। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि जैसे दूध वाले आते हैं ना, तो आप सुनते होंगे कि दूध में पानी मिला दिया, है ना, तो दूध में पानी मिला दिया तो दूध प्लस पानी का मिक्सचर हो गया। ठीक है। तो ये जो चीज़ें बस इसी को मिक्सचर बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 लीटर दूध है, अब उसमें पानी मिला दिया उसने 1 लीटर, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 3 लीटर बन गया। तो अब अगर मान लीजिए दूध का उसमें प्रपोर्शन पूछे कि भाई पूरे जो आपका टोटल दूध तो 3 लीटर है, लेकिन उसमें शुद्ध दूध जो है, शुद्ध तो 2 ही लीटर है ना, ये 2 लीटर शुद्ध है, उसमें तो 1 लीटर तो पानी है, तो इसका मतलब दूध 2 लीटर था, उसमें टोटल आपने कितना बना लिया, 3 लीटर, और पानी कितना लीटर था, 1 लीटर, उसको कितने में मिलाए, 2 लीटर दूध में मिलाए तो 3 लीटर टोटल बन गया। क्लियर। तो ये ले दे के अगर आप जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब भाई ये जो आपका दूध 2 लीटर दूध है और ये 1 लीटर पानी है, दोनों मिलकर 3 लीटर बना रहे हैं। तो यही जो यौगिक है इसी को बोलते हैं मिश्रण को, कि भाई कितने का ये बनाया है ना। जैसे मान लीजिए ये 3 लीटर बना था, कितने लीटर दूध से, 2 लीटर दूध से। 3 लीटर बना था, कितने लीटर पानी से, 1 लीटर पानी से। बस वही चीज़ें हैं। तो बस इसी को अगर आप यूनिट में देखेंगे तो वही जोड़ दीजिए, खत्म, 1 आ जाएगा। 1 आना चाहिए हमेशा मिश्रण में, कोई भी भाई सिंपल सी बात है। 1 का कहने का मतलब ये क्या है, 1 माने 100%, बस ये समझिए आप कि भाई अगर 2 लीटर पानी डाला, दूध लिया और 1 लीटर पानी डाला तो टोटल 3 लीटर बन गया, तो 3 लीटर माने 100%। ठीक है भाई, 2 लीटर और 1 लीटर मिलकर 3 लीटर ना बनेगा, 2.5 लीटर थोड़ी होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस वही चीज़ें हैं, ये है कुछ नहीं, आप बहुत बेसिक्स है, मतलब कॉमन डेली लाइफ का है। इसमें हम बेसिकली ये समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है, मतलब इसको कैसे डील करना है ना। अपना मेन उद्देश्य यही है कि भाई आप मिश्रण तो हर एक आदमी जानता है, हर एक आदमी जानता है। आई होप आप में जितने लोग लेक्चर देख रहे हो सब जान रहे हो कि भाई मिश्रण माने मिलाना। बस अब मिलाने के बाद क्या होता है ये देखना है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो ट्रिक है वो कितना हेल्पफुल रहेगा। और जैसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा जो हमारा ट्रेंड है, यानी जो हमारा व्यक्तिगत वो है
क्या बोलते हैं, जैसे परंपरागत जो हमारे तरीके हैं सॉल्व करने के, पहले उससे करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, तो उससे आपका काफ़ी अच्छा खासा हेल्प हो जाएगा। अब जैसे देखिए क्या है कि भाई एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों तथा पूरी कक्षा का औसत क्रमशः 40, 60 और 45 किलोग्राम है। क्लियर है? तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है। अब समझिएगा कि भाई क्या बोल रहे हैं कि कक्षा में लड़के हैं, लड़कियां भी हैं, मतलब अगर हिंदी में इंग्लिश में लिखूं तो बॉयज़, गर्ल्स एंड टोटल। तो बॉयज़ का एवरेज, ये एवरेज की बात कर रहा है यानी औसत की, तो बॉयज़ का औसत कितना है 40, गर्ल्स का औसत कितना है 60 और टोटल कितना है 45। क्लियर है? बस अब आपसे यही पूछा है कि बताइए पूरे क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। क्लियर है? तो अब भाई ना तो आपको लड़कों का नंबर पता है, ना तो लड़कियों का नंबर पता है, ना टोटल नंबर पता है, फिर भी आपसे पूछ लिया कि बताइए इनका और इनका कितना अनुपात होगा नंबर का। ये तो आपको औसत दे दिया है ना, अब आपसे नंबर पूछा है कि कितने कितने नंबर का इसमें होगा। तो अब देखिए एक चीज़ तो ये होती है भाई, मान लीजिए कि ये एक्स लड़के थे और वाई लड़कियां थी, तो टोटल कितने माफ कीजिएगा तो टोटल कितने हो गए, एक्स प्लस वाई हो गए लड़के लड़कियां मिला के। तो भाई एक्स का एवरेज कितना आया 40, वाई का एवरेज कितना आया 60, तो और एक्स और वाई का एवरेज कितना आया 45। तो इसका मतलब भाई आप ये समझिए कि एक्स लड़कों का एवरेज 40 था, यानी एक लड़के का औसत 40 माने क्या है एवरेज। अगर औसत की बात करें तो एक लड़के का औसत भार 40 है। ठीक है? और मैंने माना कितना है, एक्स लड़के हैं, तो एक्स लड़कों का औसत भार कितना हो जाएगा, औसत भार मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, एक्स लड़कों का औसत भार कितना हो जाएगा, एक्स गुणे 40। क्लियर है? तो एक्स लड़कों का औसत भार एक्स गुणे 40 हो गया। ऐसे वाई लड़कियों का औसत भार कितना हो जाएगा, ये वाई गुणे 60। क्लियर है? और ऐसे ही अगर बात करें पूरी की पूरी क्लास का, यानी टोटली जो क्लास है एक्स प्लस वाई लड़के लड़की हो गए, उनका औसत भार 45 है, तो टोटल कितना भार हो गया, एक्स प्लस वाई गुणे 45 हो गया। क्लियर है? भाई एक्स प्लस वाई टोटल नंबर हो गए और उनमें से प्रत्येक का भार 45 किलोग्राम है औसत, तो भाई एक्स प्लस वाई का 45 से पूरा कर देंगे। तो अब आप एक चीज़ ये समझिए, मैं आपको अगर देसी भाषा में समझाऊं कि आपकी क्लास में मान लीजिए 20 लोग हैं। क्लियर है? 20 में मान लीजिए 12 लड़के हैं, बॉयज़ हैं, और 8 लड़कियां हैं, तो टोटल 20 हो गए। क्लियर? अब इनका कुछ एवरेज दे दिया और इनका कुछ एवरेज दे दिया और इनका भी कुछ एवरेज दे दिया, तो हमने क्या किया, इसका और इसका गुणा कर दिया। ठीक है? हमने क्या किया, कलम चेंज करूं, इसका और इसका गुणा कर दिया, तो भाई जब इसका और इसका गुणा किया और इसका इसका गुणा किया तो जोड़ दिया, तो वही ना आएगा कि भाई जितने हमारे ये नंबर थे इसका भी कुछ एवरेज आया, तो इसका भी गुणा कर दिया, तो वो भी जोड़ दिया। तो कहने को अगर आप तराजू पे पूरी की पूरी क्लास रख दो, चाहे अलग अलग रख दो, आएगा तो सेम ही वेट ना, तो ये दोनों इक्वल हो गए। भाई आप पूरी क्लास को ले जाके तराजू पे रख दो 20 लोगों को, है ना, और एक बार 12 लड़कों को ले जाओ तराजू पे, एक बार 8 लड़कियों को ले जाओ और दोनों को जोड़ दो, तो बात तो वही पड़ी। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि जो आपने 10 लड़कों का एवरेज निकाला और उनका जो भार निकाला, और जब लड़कों और लड़कियों को जोड़ दिया और जो टोटल आपने निकाला, तो दोनों इक्वल आएंगे, तो दोनों इक्वल कर देते हैं, यानी एक्स प्लस वाई पूरी क्लास का औसत भार 45 था और अलग अलग लड़कों का कितना था, लड़के का था 40 और लड़की का था 60। ठीक है? ये तो था। अब आप देख पा रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बस आपको जानबूझ के ये बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको नहीं आता है ट्रिक, तो आप क्वेश्चन करने के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको जब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना, तो आप कहेंगे वास्तव में ये चीज़ें कितनी हेल्पफुल रहती हैं, ताकि आप एग्जाम में देखते ही मार के आगे बढ़ें। इतना समय आपके पास नहीं रहेगा कि आप उसमें इतना माथा पच्ची करें, एक्स प्लस वाई करें, ये वो गलत भी होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 45 है, तो 45 का इसमें गुणा हो जाएगा दोनों में, तो यानी 45x प्लस ब्रैकेट खुल गया है, तो 45 का इसमें भी गुणा हो गया, 45x प्लस 45y इक्वल टू 40x प्लस 60y। क्लियर है? तो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 40x माइनस हो गया। अब आप इसको गुणा भाग कर लीजिए। अब मैं आपको अगर यहाँ बताऊँ थोड़ा सा, तो 45x माइनस अगर उधर आएगा तो ये 40x हो जाएगा इक्वल टू 60y, और ये जो y है अगर इधर गया तो माइनस चला जाएगा, यानी -45y। तो ये हो गया 5x इक्वल टू 15y। क्लियर है?
तो बस अब यही पूछा हमसे, पूछा क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या के अनुपात, यानी एक्स और वाई का रेशियो। तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 15y हो गया, तो x बाई वाई कितना हो जाएगा, 15/5 हो जाएगा, यानी 3:1 हो गया। क्लियर है, तो अब देखिए आपका ऑप्शन सही हो गया। क्लियर, तो ये आपका ले देख के फाइनल आंसर आ गया। अब इतना माथा पच्ची आपने किया और उसमें भी कुछ गलत उलत हो जाए, पता चला डिवाइड करने में है ना कुछ भी हो गया उल्टा पुल्टा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट ओवरऑल आपका आंसर आएगा, इससे भी आएगा। देखिए आया, थोड़ा टाइम लगा। अब देखिए आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, समझ लेते हैं एक लाइन में कि भाई हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, हम ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हमने क्या, भाई लड़के कितने हैं ना, उनका लड़कों का एवरेज और लड़कियों का एवरेज अलग अलग लिख लेंगे, और उसके बाद टोटल एवरेज भी लिख लेंगे। तो बस उसी बेसिस पे हम देखेंगे, फटाक से हमारा आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, मतलब ये इतना सिंपल आपको दिखेगा कि आप कहेंगे कि वास्तव में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। तो जैसे देखिए मैं बताऊँ अगर आपको कि यहाँ पे अगर हम लड़के लिखें, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यानी बॉयज़, और लड़कियाँ यानी गर्ल्स। अब लड़कों का एवरेज कितना था, 40, मैंने लिख दिया 40। लड़कियों को कितना था, 60, मैंने लिख दिया 60। क्लियर, अब दोनों का मिला के एवरेज कितना है, 45। क्लियर है, समझ रहे हैं आप। तो बस अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब आप एक चीज़ ये समझिएगा कि भाई लड़कों का एवरेज 40 था, लड़कियों का 60 था, इसका इधर से आया तो 45 हुआ, इनका दोनों का जब मिला है तो है ना, दोनों का एवरेज 45 हो गया। अब अगर बात करें ये 60 से एवरेज एरो इधर आया है, मैं आपको बस ट्रिक बता रहा हूँ समझाने का कि भाई 60 से एरो 45 की तरफ आया है, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, और दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। क्लियर है, और इसमें भी आगे बढ़ा दीजिए, 40 से 45 होते हुए इधर आ गया, तो कितने का अंतर आ गया, 5 का अंतर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या था, हमारा लड़कों का नंबर हो गया, ये गर्ल्स है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बस अब सिंपल था, देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया, यानी लड़के कितने हो गए, 15, लड़के कितनी हो गई, 5, मतलब 15/5, यानी 3/1। देखिए कट गया ना, सही ना। तो देखिए देखते ही आप मार के आगे बढ़ गए, तो आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि चीज़ें कितनी ज़्यादा सिंपल है। मतलब आप देखिए अच्छा खासा आपने, मुझे लगता है कम से कम 5 मिनट बचा लिया होगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, बस थोड़ा सा आप सिंसियर रहिए, सीखते रहिए, और चीज़ों को अपने दिमाग में कंसोलिडेट करते रहिए। आप अपने आप देखेंगे कि डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया बूस्ट हो जाएगा कि आप कहेंगे कि वास्तव में जो है कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा एज देती हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स को आपको अलग करेंगे, वो यही सारी चीज़ें हैं कि भाई आपको ये पूरा पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पूरा फिर ये एक्स वाई जेड फलाना खिचड़ी करेंगे, है ना, उसमें कुछ ना कुछ गलत भी हो सकता है, आएगा इससे भी, नो डाउट। तो ये छोटी छोटी अप्रोच है दोस्तों, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप मुझे नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी जो दोस्त बना रहे हैं तो वो कम से कम इस तरीके के जो पॉइंट्स जो आपके लिए नए हैं उनको अलग से आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर आप रिवाइज करें तो आपको अच्छा खासा मतलब फ़ायदा हो जाए। क्लियर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि भाई एक बोतल है, उसमें द्रव ए की 20 लीटर मात्रा है। क्लियर है, इसमें से द्रव ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है, और द्रव बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर से मिश्रण की जो नया मिश्रण बना है, 4 लीटर फिर बाहर निकाल ली जाती है, और द्रव की बी मात्रा उतनी ही डाल दी जाती है वापस। ठीक है, तो अंतिम मिश्रण में द्रव की मात्रा, द्रव ए और द्रव बी की मात्रा का अनुपात। यानी आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि भाई शुरू में क्या था, मैं आपको समझा देता हूँ। शुरू में ए था 20 लीटर, क्लियर है, ए 20 लीटर था, बी 0 था। क्लियर है, तो अब ए में से 4 माइनस कर दिया, 4 माइनस किया तो ए कितना बचा, 16। क्लियर है, तो बी कितना, 4, मतलब 4 माइनस किया तो 4 इसने ऐड भी कर दिया। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि भाई शुरू में ए 20 लीटर था, उसमें से 4 आपने माइनस किया तो 16 बचा। अब 4 आपने माइनस किया तो यही 4 आपने ऐड भी कर दिया, तो बी जो है आपका 4 हो गया। तो आपका देखिए ओवरऑल फिर मिला के मिक्सचर कितना, ये 20 लीटर का मिक्सचर है। क्लियर, अब इस मिक्सचर में आपने फिर क्या किया, फिर से आपने जो है 4 लीटर निकाल लिया। अब 4 लीटर निकाल लिया तो ए का तो क्वांटिटी 16 था, अब 4 लीटर निकाल लिया आपने इसमें, अब कितना निकला है आपको तो पता ही नहीं है भाई, कैसे करेंगे आपका। तो अब 4 लीटर निकाले हैं तो मिक्सचर में 4 लीटर यानी 20 लीटर में 4 लीटर निकला है। क्लियर है, अब 4 लीटर निकाल लिए
तो अब 4 लीटर निकाल लिए तो हमको ये तो पता चल गया कि 4 लीटर बी ऐड होगा, लेकिन जब 4 लीटर ये निकला है तो उसमें ए कितना बचा और बी कितना बचा, आप समझ पा रहे हैं। भाई क्वेश्चन के डिमांड क्या है कि भाई एक स्टेप तक तो आपने बहुत आसानी से कर लिया कि भाई 20 लीटर था ए, है ना, 20 लीटर था, उसमें से 4 लीटर निकाला तो ए हमारा 16 लीटर बच गया और बी जो है 4 लीटर बच गया। तो अगर इस समय हमसे पूछा होता ए और बी का रेशियो तो हम 16/4 कर देते, यानी 4/1 आ जाता हमारा आंसर। क्लियर है, यानी 4 लीटर ए में 1 लीटर बी है। अब फिर क्या बोल रहा है कि फिर उन्होंने किया 20 लीटर जो आपका था, है ना, अगर मैं कलम चेंज करूं थोड़ा सा तो ये आपका जो 20 लीटर था इसमें फिर इन्होंने 4 लीटर निकाल लिया। अब 4 लीटर निकाला है तो आपको ये समझना है कि इसमें ए कितना निकला और बी कितना निकला। पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा ना तो आप वास्तव में देखेंगे कि चीज़ें कितनी ज़्यादा सिंपल थी। क्लियर है दोस्तों। तो जैसे अभी इसकी बात करूँ मैं तो ये क्या है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि भाई ए और बी 4:1 के रेशियो में है ना। मतलब अगर 20 लीटर रहता है तो उसमें जो है 16 लीटर ए है और 4 लीटर बी है। अब इसमें से 4 लीटर निकाल लिया हमने। क्लियर है, तो जब 4 लीटर निकाला तो ए कितना निकला, 20 का 4, यानी समझ रहे हैं। अब इसमें एक एक नियम लगाना है, अब आप कैसे भी करके लगाइए कि भाई 20 से हम 4 लेते आए तो 16 कितना हो जाएगा, जो रिलेशन 20 और 4 में वही रिलेशन 16 में भी होगा। तो इसका मतलब 20 और 4 का रिलेशन क्या है, 20 और 4 का रिलेशन क्या है, 5 से डिवाइड किया गया है, तो 16 को भी आप 5 से डिवाइड कीजिए तो इसका मतलब ए कितना हो गया, 16/5। क्लियर है, ये ए हो गया। और बी कितना हो जाएगा, ये भी 4/5 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको सीधे से ले चल रहा हूँ फॉर्मूला पे कि भाई फॉर्मूला से कैसे निकलेगा। अब फॉर्मूले की अगर बात करूँ मैं तो अब जैसे यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे भाई एक स्टेप तक तो हमारा आ गया। अब इसके बाद हमने बी की वैल्यू निकाली, फिर इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें +4 बी करेंगे क्योंकि भाई 4 लीटर निकला है तो थोड़ा सा खिचड़ी होता जा रहा है। अब इतना ना तो आपके पास समय है और ये कैलकुलेट करने में बहुत लेंदी रहता है। तो अगर आप फॉर्मूले की बात करें सिंपल सा कि जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे और थोड़ा सा आपको मज़ा भी है, तो वो क्या है कि भाई कितना निकल रहा था, हम सिंपल देखेंगे, कुछ नहीं करना है अपने को। हमारे पास कितना था, 20 लीटर था शुरू में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे कि भाई 1 से माइनस करेंगे, कितने को माइनस करेंगे, 1 से माइनस करेंगे। कितना लीटर हम निकाल रहे थे, 4 लीटर निकाल रहे थे। ये देखिए बस सिंपल सा आप देखिए, मैं लिख कह रहा हूँ उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई टोटल हमारा था 20 लीटर, ठीक। तो टोटल 20 लीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। उसमें से कितना ए को हटा रहा है, 4 लीटर हटा रहा है और उतना ही बी ऐड कर दे रहा है, ठीक है। फिर से क्या कर रहा है, फिर से 4, देखिए वो 4 रिपीट हो रहा है, फिर से ये 4 ले रहा है और फिर से उतना ही मात्रा वापस ऐड कर दे रहा है। तो ये चीज़ चलता जा रहा है। तो 4 ले रहा है फिर से ऐड कर दे रहा है तो 20 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे 20 लिखा, दो जगह 20 लिखा हमने। क्लियर है। उसके बाद इसकी पावर हम कुछ करेंगे। अब ये पावर क्या करेंगे, इसने कितनी बार ये प्रोसेस किया, एक बार किया फिर 2 बार किया, यानी 2 बार कर दिया, ठीक। अब यही सॉल्व कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। मतलब हमारा अगर थोड़ा सा फिर से मैं बताऊं तो टोटल कितना था उसमें, मिक्सचर 20 लीटर था। कितना रिप्लेस कर रहा है, बार बार 4 कर रहा है ना 20 लीटर में। तो बस यही किया, 20 ब्रैकेट में 1 - 4/20 की पावर 2। ये 2 क्या है, 2 टाइम्स हुआ ये प्रोसेस, है ना। अगर ये 5 बार हुआ होता, तो ये पावर 5 हो जाती। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 1 - 4/20 माने 1/5 की पावर 2, यानी 20 4/5 की पावर 2, यानी 20 गुणे 16/25। ऐसा देखिए सिंपल सा आंसर आ गया आपका। 5 हो गए, 5 × 25, 16 दूनी 32। क्या कहाँ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो बस ये आपका आ गया 16 चौको 64, 64/5। तो ये जो आपका आया है, ये आपकी वैल्यू आई है। जो ये शुरू में 20 लीटर किसका था, ये ए का वैल्यू था। क्लियर है। मतलब टोटल आपका ये ए का वैल्यू आ गया 64/50। क्लियर है। तो ये तो आपका आ गया ए का वैल्यू। अब आपको पता है कि भाई हमारा टोटल मिक्सचर कितना था, A + B
फाइनल तो हमारा 20 लीटर ही बन रहा है ना, बार बार हम 4 लीटर बार बार एक्सचेंज कर रहे हैं, फिर 4 लीटर किया, फिर 4 लीटर किया, फिर 4 लीटर किया ना, जो नया नया सोल्यूशन बनता जा रहा है। तो ओवरऑल तो हमारा लेते कि 20 ही है। अब हमको ये पता चल गया कि हम 2 बार जब रिपीट किए, ये जो 2 बार रिपीट किए, तो उससे हमारी ए की जो वैल्यू है फाइनल वो आई 64/5 लीटर। क्लियर, 64/5। तो ए की वैल्यू आ गई 64/5। तो अब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कलम चेंज कर देता हूँ, बी की वैल्यू आ गई, टोटल 20 था और माइनस ए कर दिया यानी 64/5 कर दिया, तो कितना हो गया 36/5। क्लियर है। तो अब हमसे पूछा क्या है रेशियो, हमसे पूछा ए और बी का रेशियो। क्लियर, तो ए कितना हो गया 64/5, बी कितना हो गया 36/5। सब यही कर देंगे, 5 से 5 उड़ गया, 64/36 हो गया। अब 64/36 यानी कितना हो गया, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितने से जाएगा, 4 से जाएगा तो 4 एक कम 4, ये कितनी बार चला गया, 4 एक कम 4, 4 छः 24, 16, 4 9 36, यानी 16/9 आपका आंसर आ गया। आपसे ए बाई बी का रेशियो पूछा था। अब देखिए ये द्रव ए और द्रव बी की मात्रा यानी 16/9। क्लियर है। तो इससे आपके 2 चीज़ें पता चल गई। अगर आपसे क्वेश्चन में ए की वैल्यू पूछा होता तो कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा जो आपको ये मैंने फॉर्मूला बताया यही लिख देते तो आपकी ए की वैल्यू आ जाती। क्लियर है। और अगर आपकी बी की वैल्यू पूछा होता तो ए की वैल्यू आपने पता कर ली तो 20 माइनस ए कर दिया, तो ये आपका बी आ गया। अब आपसे क्या पूछा कि ए और बी का रेशियो पूछ लिया है। क्लियर, तो बस आपने उसको भी कैलकुलेट कर दिया तो आपका 16/9 आ गया। क्लियर, देखिए कितना सिंपल सा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कहेंगे हम। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बस मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूँ कि आप ये देख पा रहे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन कितना रिपीट होता है। ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है ये भी, और ये वाला भी देखिए यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें कहने का मतलब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई रिसेंट ट्रेंड में मिक्सचर के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे आ रहे हैं यूपीएससी में, और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि यूपी पीसीएस में भी आ जाए अगले साल। क्योंकि भाई आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं आपको ये बताऊँ, ये जो मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन डिस्कस किए, ये देखिए पीसीएस के, है ना, ये वाले नहीं, ये वाला 2016 में जो पूछा था। अब देखिए इससे पहले यूपीएससी ने भी पूछा था 15 में, ठीक है, 15 में यूपीएससी ने पूछा तो 16 में इन्होंने पूछ लिया, फिर 17 में यूपीएससी ने पूछा। देखिए खेल खेल रहे हैं आराम से ये लोग कि भाई 15 में यूपीएससी पूछा, फिर 16 में पीसीएस में पूछा, फिर 17 में यूपीएससी में पूछा। ठीक है, घूम घुमा के बस कॉन्सेप्ट वही ले दे के अलग अलग घुमा रहे हैं। तो वही कहने का मतलब है कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, तो कहाँ गया, हाँ ये, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 50,000 था। ठीक भाई, कोई कंपनी है उसमें जितने भी कर्मचारी काम करते हैं सबका जो, अगर सबका एवरेज देखें तो 5,000 था। पुरुष तथा महिला कर्मचारियों को प्रदत्त मासिक औसत वेतन 5200 और 4200 था। तो कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारी की प्रतिशतता कितनी होगी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले वाले में हमसे क्या पूछा था कि भाई, इससे पहले वाले में ये था कि एक्स और वाई थे, इनका कुछ एवरेज दे दिया, इनका कुछ एवरेज दे दिया, और इन दोनों का मिला के कुछ एवरेज दे दिया, है ना। तो बोला कि बताइए एक्स कितने हैं और वाई कितने हैं, इनका रेशियो पूछ लिया था। अब हमसे क्या पूछा, रेशियो ना पूछ के बताइए कि बताइए पुरुष की जो है कितनी प्रतिशत, ये भी कैलकुलेट करेंगे। जब रेशियो पता चल गया तो प्रतिशत भी पता चल जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई 5,000 तो उनका एवरेज था। तो पहले अगर पुरुष की बात करें यानी जेंट्स हैं और लेडीज, ठीक, लेडीज एंड जेंट्स हो गए। तो भाई अगर पुरुषों की बात करें तो 5200 है, जेंट्स की बात करें तो 5200 है इनका एवरेज। लेडीज़ का कितना है 4200। क्लियर है, दोनों का मिला दिया अगर तो जो सभी कर्मचारी इनका कितना है 5,000 है। क्लियर है, तो हमने क्या देखा था कि भाई एवरेज, एरो इधर से इधर आया, तो अगर ये एवरेज है और 5,000 है, कितने का अंतर आ गया 800 का अंतर आ गया, और ये 5200 है और 5,000 है, कितने का अंतर आ गया 200 का अंतर आ गया। यानी हर, अगर आपको थोड़ा सा शुद्ध उसमें समझाऊँ, यानी हर 800 पुरुष में 200 महिलाएं हैं। क्लियर है, यानी हर 800 पुरुष में 200 महिलाएं हैं। तो अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो भाई सिंपल सी बात है, 800/200 इतना तो पुरुष महिला, यानी 8/2 यानी 4/1, मतलब हर 4 पुरुष पे 1 महिला है ना। तो आपको परसेंटेज निकालना है तो कितना हो जाएगा 4/4 + 1, यानी अगर आपको थोड़ा सा और बताऊँ तो पुरुष प्लस महिला। क्लियर, तो यही होता है परसेंटेज, गुणे 100 कर दीजिए। तो अब यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला तो आपका पुरुष का हो गया तो 4/100 गुणे 5 मतलब यानी 80%।
तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुरुष का ना पूछ के महिला का पूछा होता है, ठीक है, तो महिला का क्या करते हैं, कुछ नहीं, हमें तो पता चल गया ना भाई 800 पे 200 है, यानी 8/2 यानी 4/1 का रेशियो आ रहा था। तो अगर महिला की बात करें यानी नीचे 1, तो महिला बटे महिला प्लस पुरुष, ये देखिए 1+4 गुणे 100, प्रतिशत की बात कर रहे हैं बस। ये अगर आपको नहीं पता तो आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ये होता है ना कि भाई जितना आपका रेशियो आया x/y है मान लीजिए, तो अगर x का परसेंटेज पूछेंगे तो x/x+y गुणे 100 कर देंगे, क्लियर। अगर y का परसेंटेज पूछा तो y/x+y गुणे 100 कर देंगे, क्लियर। बस यही चीज़ें हैं। तो महिला का क्या हो गया 1/1+4 यानी 20%। तो कहने का मतलब पुरुष का पूछा था आपका तो 80% हो गया, क्लियर दोस्तों। बहुत सिंपल सा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको बस ये सिंपल सा ले देके आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे ही पता है आप बस मार के आगे बढ़ जाएंगे एकदम फटाक से। यहाँ से 800 कैलकुलेट किया, यहाँ से 200 कैलकुलेट किया, रेशियो निकाला, बस सॉल्व कर लिया, क्लियर। तो ये आज का लेक्चर था दोस्तों, यहीं पे मैं इसको एंड करता हूँ। आपके लिए 2 क्वेश्चन थे, जो पहले मैंने बताया वो वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। अब इसमें भी देखिए मिक्सचर का ही है ये वाला क्वेश्चन कि भाई कोई नमूना है 50% पानी मिला दिया तो उसमें दूध फिर 1/3 पढ़ लीजिए अच्छे से, और इसको जो सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिए, क्लियर दोस्तों। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नई नई चीज़ें इसमें सीखी होंगी। और जो दोस्त इसको नए आए हैं तो मैंने ऑलरेडी बोला कि आप जो है प्लेलिस्ट में जाके पुराने जो लेक्चर हैं इंपॉर्टेंट उनको देख लीजिए। और अगर एक बार आप सारे लेक्चर के साथ गो थ्रू हो जाएंगे, मैंने PYQ भी डिस्कस किया है 2021 का, UPSC और UPPCS का, तो उसको भी आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में पेपर किस तरफ जा रहा है, हमारा ट्रेंड क्या है ना। ट्रेंड का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया है कि भाई ट्रेंड के एनालिसिस के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, अगले लेक्चर में मिलेंगे। और आपसे एक विनती है कि भाई आप अपने बाकी जो दोस्त हैं उनमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।